जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। जैसा कि आप सभी ने कल की कड़ी में धर्म नगरी राजधानी दिल्ली स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पश्चिम विहार में आयोजित बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 पद्मप्रभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के द्वितीय दिवस यानी गर्भ कल्याणक के हृदय को स्पर्श कर देने वाले पावन दृश्यों का दर्शन किया, जहां प्रभु के इस संसार में अवतरण की प्रथम आभा का अद्भुत चित्रण हुआ। और आज के इस मंगलमय श्रृंखला में हम आपको ले चलेंगे प्रभु श्री 1008 पद्मप्रभ भगवान के जन्म कल्याणक की अत्यंत मनोहर कर देने वाली एवं भावनाओं से सराबोर झांकियों की ओर, जो न केवल हमारे हृदय को प्रभु के प्रति श्रद्धा से भर देगी। आइए उन पावन क्षणों का पुनः अवलोकन करें, जहां इंद्रों की वंदना है, देवों की पुष्प वर्षा है और संपूर्ण लोक में मंगल ध्वनि के साथ प्रभु जन्म की दिव्य बेला का उत्सव भी है। प्रतिदिन की भांति आज भी कार्यक्रम का प्रारंभ श्री जी के अभिषेक शांति धारा के साथ किया गया। शीश पे कलशा ढुराओ रे, तुम चाहते हो वो नगर धन्य हो जाए। त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय। इसके उपरांत विधि पूर्वक विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की गयी। काम नहीं है यहाँ तेरे बाबा। श्रद्धा और समर्पण से ओतप्रोत भक्तों ने प्रभु के इस जन्मोत्सव में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य किया। साक्षात विराजमान जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जनादि अर्घ पावती। इसी बीच माननीय महानुभावों को शॉल पहनाकर व मंगल तिलक कर स्वागत अभिनंदन भी किया गया। और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, भक्ति भाव और उल्लास की तरंगें भी गहराती चली गईं। अपनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ भक्त इस अनुपम आयोजन का हिस्सा बने और प्रभु के जन्म कल्याणक के इन दिव्य क्षणों को अपनी आत्मा में बसा लिया। भक्ति का सिलसिला भक्तिमयता के साथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और भक्तों में उतना ही उत्साह देखने को भी मिला। प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा प्रभु जी तुमके अर्पण होगा, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्षद जयमाला से गुणगण सहा। यहाँ पर महाराज श्री के सानिध्य में जो पंच कल्याणक की जो आभा है, जो छटा है, वो एकदम अद्भुत है। और महाराज श्री के सानिध्य में जो आप सभी लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आप सभी को भी मेरी बहुत बहुत अनुमोदना। मंत्र प्रतिष्ठा हम सूर्य मंत्र आदि के माध्यम से इन पद्मप्रभ और पुष्पदंत, जैसा मुझे पता चला है, मुख्य रूप से 2 प्रतिमाओं का यहाँ पर प्रतिष्ठेय प्रतिमाएं हैं, उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। श्रद्धालु भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज को श्रीफल अर्पण कर अपनी भक्ति प्रकट की। सजाया तेरे चरणों में गुरुवर आया, अष्टभुजों से भाल सजाया। सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय नमः। नमोस्तु पूर्वक जल फलादि वर्षा 2 वर्ष 2025 के वर्षा योग हेतु समस्त पश्चिमी दिल्ली का नमोस्तु पूर्वक महारखम बलवामी। वहीं पश्चिम दिल्ली समाज द्वारा आगामी 2025 के चातुर्मास हेतु निवेदन कर श्रीफल समर्पित किया गया। आपके वर्ष 2025 का मंगल चातुर्मास पूरी कर्मपुरा जैन समाज के साथ साथ पश्चिम दिल्ली संभाग को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। एक बार पुनः कार्यक्रम को क्रमबद्ध आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके उपरांत दीप प्रज्वलन कराया गया।
तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसमें अष्टकुमारियों ने भक्तिमय मंगलाचरण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और साथ ही प्रभु के जन्म की घोषणा की जाती है। से किनारा करता है भव से किनारा। देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और अचानक ही उनका सिंहासन कंपायमान होता है। और देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र अपने आसन से खड़े होते हुए अभिज्ञान लगा रहे हैं, हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु। हे स्वामी, अपने आसन से उतरकर आपने किसको नमस्कार किया है? हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनिए। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में स्थित भारत देश के अंतर्गत कौशंबी नगरी के महाराज धीराज धारण की प्राण वल्लभा जगत जननी मातेश्वरी सुषमा देवी के कुख के छठवें तीर्थंकर भगवान का जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है। हो छाई स्वर्गपुरी में खुशियां आज जन्म कल्याण में आया है। छाई स्वर्गपुरी में खुशियां आज जन्म कल्याण में आया। हो छाई स्वर्गपुरी में खुशियां आज जन्म कल्याण नगरिया। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए। हे धनाधिपति, एक भव्य ऐरावत हाथी का निर्माण कीजिए। हे देवियों, हमें माता के पुष्टि गृह में जाने की आज्ञा प्राप्त करें। हे महामना, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। हे प्रिय देवियों, मैं इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र हूं। हे प्रिय, आज तुम्हारी नारी प्रियाई धन्य होने वाली है। आज तुम्हें प्रभु के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे स्वामी, ये तो मैं पहले से जानती थी। ये सौभाग्य तो मुझे ही मिलने वाला है। छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। इसी बीच पूज्य आचार्य श्री ने मंगलवाणी देते हुए भक्तों को भाव विभोर कर दिया। पावन प्रसंग है भगवान पद्म प्रभु स्वामी के जन्म कल्याण महोत्सव। कौसंबी नगरी में जन्म हुआ और सम्मेद शिखर जी से मोक्ष हुआ और उसकी बीच की यात्रा में गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्वाण के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को विस्तृत करने का प्रयास किया। आज वर्तमान में पूरे देश में त्राहीमाम चल रहा है और मुझे बड़ा नित्य प्रति में देखता हूं तो बड़ा सुर के आश्चर्य होता है कि जो हमारी जैन समाज है ये कभी भी किसी की जगह पर अनैतिक कब्जा नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं करती, कोई समस्या नहीं करती। लेकिन वर्तमान में पता नहीं कैसी सरकारें आ रही हैं, कैसा क्या हो रहा है कि जब देखो जब आए दिन सुनने में आता है कि जैन धर्म के साधु के साथ तकलीफ हो रही है, जैन धर्म के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अभी बंबई की घटना सभी के सामने है। उन्होंने जब मंदिर को तोड़ा उसके अगले दिन आपने कल बॉम्बे में देख लिया कि बॉम्बे के इतिहास में पहली बार ऐसा मोर्चा निकला, बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म जयवंत है और जयवंत हमेशा रहेगा। ये जैन धर्म भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक का शासन है। व्याकुल होकर देख रहे हैं क्यों ना आई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला करती छम छम चाली इंद्राणी। मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लाई इंद्राणी।
ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, ललना को मोह दिखा दे, वाके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा मिट जाएगी। सुन लीजिए इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, उनको नजर लगे जाएगी। इंद्र हजारों नेत्र बना कर प्रभु को देखो निहारे। तत्पश्चात भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सौधर में इंद्र समस्त प्रजा संग निकल पड़े प्रभु के पांडुक शिला पर जन्माभिषेक हेतु। प्रभु का हर्ष हुआ अपार, जन्म हुआ प्रभु का हर्ष हुआ अपार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, हर्ष हुआ अपार। जिस घड़ी हुआ जन्म प्रभु का, वो मुहूर्त हुआ शुभ। जिस घड़ी हुआ जन्म प्रभु का, वो मुहूर्त हुआ शुभ। तीन लोक में छाया आनंद, तीन लोक में छाया आनंद, स्वयं ही मिट गया अशुभ, स्वयं ही मिट गया अशुभ। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। कुछ समय बाद यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जिसके उपरांत पांडुक शिला पर श्री जी का अभिषेक किया जाता है। विमल जी एक सेकंड ओम राम ह्रीं ब्रह्मदेवराशिव शर्मा तिलकार्चनम करोमि स्वाहा। सुरपति ले अपने शीस जगत के ईस गए गिरिराजा, जा मानव सेना विराजा। ओम ज्ञानानिग्रहाय नमः, ओम ध्यानगम्याय नमः, ओम निरुद्राय नमः, ओम सुकृतने नमः। श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आगे बढ़ता गया और इसी बीच श्राविकाओं द्वारा गुरु भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस शुभ दिन को और भी विशेष बना दिया आचार्य श्री द्वारा दीक्षा प्रदान कर, दीक्षा मुमुक्षुओं के जीवन को नया मार्ग दिखाकर। मन में है ये उलझन मिलकर क्या बोले। मुझे जैन समाज में आए, जैन परिवार में आए आज से 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। क्या मेरी विनती को स्वीकार करो और दीक्षा कैसे ली जाती है मुझे उसका बताइए, पूरी विधि से समझाइए। तब गुरु ने बताया, हे पुत्री, आप गर्भावस्था में हैं और गर्भावस्था में दीक्षा देना वर्जित है। ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ मिल गए आज तेरे चरण, आज मेरे समीपे नहीं है भरम। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन घना गुरुवर मेरे अनमोल। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक हो तुम जहां की, और सूरज सा तेज चमके और खुशबू हो गुलसिता की, सलामत रहो। इस संयम रूपी एक ऐसी औषधि है जिससे हमारे जन्म और मरण रूपी जो हमारे कलेश हैं वो खत्म हो सकते हैं।
आने से ऊंची उड़ान है, मेरे पंखों में तुमसे ही जान है। मूर्ति भगवती श्रीमती संतिकाय स्वपनास्ताय सर्व क्षुद्रपत्र विनाशाय सर्व क्षामल डावन विनाशाय ओम राम ह्रीम रोम अस्य अवसर नमः। देव की जैन सर्व संघर्ष सर्व कष्ट निवारणम छुल्ली का शुभ अवसरमती नाम दिया। जीने वाली लागे, जीने वाली लागे, आने प्यारो प्यारो गंगा जी वो पानी लागे, मीठे रस से भरी जीने वाली लागे, जीने वाली लागे। संध्याकालीन बेला में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें आरती की भक्ति ऐसी छाई कि भक्तगण प्रभु के प्रेम में झूम उठे। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडुवन अभिषेक कराया, पांडुवन अभिषेक कराया। मैं भी प्रभु जी के दर्शन निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। चिंतामणि बादशना की आज थारी आरती उतारूं। इन झांकियों में निहित प्रत्येक दृश्य से हमें यह अनुभूति होती है कि तीर्थंकर का जन्म केवल एक शुभ घटना नहीं, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण का उद्घोष भी है। वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को हारने आता है। आए आए प्रभु की करामात हो गई। रोम रोम रोमांचित दर्शन की मंगल। वहीं दूसरी ओर एक और दृश्य देखते हैं कि उनके पिता भगवान की छवि को देखते हैं और दोनों नेत्रों को बंद कर लेते हैं। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। महाआरती के उपरांत अंत में प्रस्तुत की गई प्रभु के जन्म से पालना झुलाने तक की जीवन झांकियां, जो प्रभु के बाल रूप की करुणा, करुणामयी मुस्कान और परम शांत स्वरूप को सजीव कर गईं। पलने में झूले माता सुसीमा तोला, पलने में झूले माता सुसीमा तोला। गोरी गोरी मैया घूंघर वाले बाल, गोरी गोरी मैया घूंघर वाले बाल। पलने में दर्शकों, यही है हमारे जीवन का लक्ष्य जो आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। आज के इस पुण्य अवसर पर हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन कल एक और कल्याणकारी दृश्यावली के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति।